प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रामोत्सव में आपका स्वागत है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है और जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, देश के कोने कोने से राम भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए कुछ न कुछ अनूठी भेंट लेकर आ रहे हैं। बड़ौदा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती और भगवान श्री राम के लिए सोने का धनुष बाण जो भगवान के हाथों में होगा, इसके अलावा स्वर्ण का कलश भी दान दिया गया है। अहमदाबाद में तैयार हुए ध्वज दंड के बाद अब 500 किलोग्राम का नगाड़ा भी 800 किलोग्राम के विशेष रथ के साथ अयोध्या पहुंच चुका है। नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया। राम भक्तों का अपने आराध्य के प्रति भेंट समर्पित करने का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए शासन और प्रशासन पूरा जोर लगाए हुए है। रामलला की नगरी को त्रेता युग की अयोध्या का रूप देने का भरसक प्रयास जारी है। रूप में इस वक्त एक अलग ही स्वरूप में नजर आ रही है। जिस तरीके से आस्था को दर्शाती ये चीज़ें, किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दान करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम कलश की बात करें या धनुष बाण की बात करें या फिर अगरबत्ती से लेकर नगाड़ों तक, देखा जाए तो ये आस्था को भी दिखाता है। नव्य, भव्य और दिव्य है अयोध्या नगरी। इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर साज सज्जा का काम किया जा रहा है और अब ये कहा जा सकता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम टाट से उठकर अब ठाट के साथ सिंहासन में विराजमान होंगे। स्थापित प्रतिष्ठा की तैयारियां जितनी जोर शोर से चल रही हैं वो वाकई इस बात को दर्शा रही हैं और मानो अब वो 14 वर्ष का वनवास जिस तरीके से काट कर जब वापस लौटे थे तो उस वक्त जो खुशी का माहौल था वो आज देखने को मिल रहा है। तो आज अयोध्या को लेकर और ज़्यादा जिस तरीके की उत्सुकता है, तैयारियां हैं और इन तैयारियों में हर एक शख्स की नज़र है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बातचीत की जा रही है, इन्हीं तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं और एक बार फिर से अयोध्या नगरी का रुख करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मानस किंकर जी महाराज प्रवक्ता हैं वीएचपी के, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही श्याम शरण गगनदेव जी महाराज हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। सुरेश यादव समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार रुख अयोध्या का कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। शुरुआत विनीत से कर लेते हैं। विनीत, अगर अयोध्या में अब तक जो तैयारियां हैं जिस तरीके से नजर आ रही हैं, श्रद्धा भाव जो देखने को मिल रहा है, उसे किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं, उस उत्सुकता को, उस भाव को? विनीत, आपको आवाज मिल पा रही है?
चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार आरपी सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं अयोध्या का। आरपी सिंह, फिलहाल क्या उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं का नजर आ रहा है, तैयारियां कहां तक पहुंची? जी सोनी जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या जो है इस समय त्रेता युग में धीरे धीरे परिवर्तन होती जा रही है, राममय व्याप्त होती जा रही है। जिसका जो श्रद्धा होती है दान देता है, जिसकी श्रद्धा होती है और जिसको कुछ नहीं मिलता है और राम के जयकारों से पूरी अयोध्या गूंज करता है। तो ये है प्रभु राम की नगरी। यहाँ पे किसी चीज का कोई वो नहीं है, कोई माथे पे तिलक लगा के घूमता है, कोई का ना गले में राम का वो लेके चलता है। तो कहीं रामनगरी अयोध्या एक ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन होती जा रही है। और क्यों ना भगवान राम अपने 500 वर्षों की लोगों की तपस्या पूरी होने जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में लोग जो है यहाँ उत्सव मना रहे हैं, जगह जगह पर लोग आ रहे हैं। और यहाँ चाहे जितनी ठंडी हो, चाहे इतना 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ बराबर आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। कहीं राम के प्रति वो समर्पण कर रहे हैं कि जिसका जो होता है वो दान दे रहा है, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो कर रहा है। तो रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक है, क्योंकि राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सबको का वो समय आ चुका है कि अब शोक का समय खत्म हो चुका है। पूरी अयोध्या क्या पूरा विश्व भी इस समय राम राज्य में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ पे कोई कोर कसर अयोध्या के लिए नहीं है, चाहे प्रशासन व्यवस्था भी हो, चाहे यहाँ का जितनी व्यवस्था है, पूरी तरीके से पूरी अयोध्या दिव्य व्यवस्था में परिवर्तन होती जा रही है। जी बिल्कुल, अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। विनीत शर्मा हमारे विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ लोग भी आपके साथ नजर आ रहे हैं, फिलहाल तैयारियां किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कहां तक पहुंची ये तैयारियां और कितनी उत्सुकता? सोनी, तैयारियां बिल्कुल अपने चरम पे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस समय बाल स्वरूप हनुमान है, ढोली है और श्री राजा रामचंद्र जी का, जय श्री राम का ये ध्वज है जो अब लहरा रहा है। और ये ढोली लेकर के आए हैं, ढोल जो श्री राम के उत्सव के तैयारी करके अपना ढोल बजा रहे हैं। और प्रभु श्री राम जो उनके आराध्य है, हम सब के जो आराध्य है, उन आराध्य के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बाल स्वरूप जो हमारे आप देख सकते हैं, ये बजरंगबली के स्वरूप में के छोटे बच्चे हैं, देखिए जो आए हैं बाल स्वरूप बजरंगबली बनकर के आए हुए हैं। तो आप खुद इन तस्वीरों को देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसा यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है, मन में बच्चों के अंदर भी जो आस्था है वो कैसी बिल्कुल निखर करके सामने आ रही है। लोग अब बस प्रभु राम का इंतजार कर रहे हैं, जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर के तैयारी कर चुके हैं। दीपोत्सव की तैयारी है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गेट सूर्य कुंड का है, जहां ये वही सूर्य कुंड है जहां पर 1 लाख दिए जलाने की बात हो रही है कि जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी यहां पर भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे और इन दीपों के साथ ही अयोध्या में फिर एक बार त्रेता युग की वापसी होगी। बिल्कुल, त्रेता युग की वापसी और ढोल नगाड़े के बिना उत्सव जो है वो अधूरा सा विनीत लगता है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों की धुन भी नजर आ रही है और साथ ही ये जो छोटे छोटे गदाधारी दिख रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा वार्तालाप कर लीजिए और पूछिए कि राम के बारे में, क्योंकि राम प्रेमी रहे हैं भगवान। देखा जाए गदाधारी, तो एक बार बातचीत करिएगा, कितना कुछ जानते हैं राम के बारे में और क्या कुछ आस्था है। बिल्कुल सोनी, जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो बाल स्वरूप में ही होने वाली है और हमारे साथ जो बाल स्वरूप में बजरंगबली जी हैं, जरा हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि राजा रामचंद्र जी जो अयोध्या में वापस आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रखर गुप्ता। तो फिर आप ये आज बजरंगबली के स्वरूप में बनकर के आए हैं, तो फिर कैसी क्या तैयारी है? 22 तारीख को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? दीपोत्सव जलाएंगे, दीप जलाएंगे? हाँ जलाएंगे। पटाखे चलाएंगे? बहुत जलाएंगे। तो फिर आज बजरंगबली के स्वरूप में आप बन के आए हैं तो फिर प्रभु राम को तो आना ही पड़ेगा। हाँ जरूर आएंगे। एक छोटे हमारे जो बाल स्वरूप है, जरा हम उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि कुछ देखिए बता पाते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? अयांश गुप्ता। अयांश, आप बजरंगबली के रूप में आए हैं, प्रभु राम की जो पूजा है वो आप कर रहे हैं अपने स्वरूप के द्वारा, कैसे देखते हैं? 22 जनवरी को क्या करने वाले हैं आप? दिवाली मनाएंगे। दिवाली मनाएंगे? दीपावली के बाद फिर दोबारा से एक बार दीपावली की तैयारी है? हाँ बिल्कुल। तो जरा एक बार जय श्री राम का नारा लगा देंगे हमारे लिए? जय श्री राम। तो सुनिए, ये है बिल्कुल
उत्सुकता, ये छोटे से जो देखा जाए छोटे छोटे नन्हे नन्हे ये बच्चे हैं जो राम के प्रति अपनी आस्था को सजोए हुए हैं और उसी गेटअप में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की भी एक कहानी है कि बजरंगबली कितना राम नाम से उन्हें प्रेम है और कितने बड़े भक्त थे। इस बात को, इस आस्था को भी ये तमाम कहानियाँ बता रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इन्हीं कहानियों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि अयोध्या का जो कोना कोना है वो अपने आप में एक राम की कहानी को संजोए हुए है। मानस किंकर जी महाराज का रुख कर लेते हैं और गगनदेव जी महाराज धर्माचार्य भी जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से रुख कर लेते हैं। विनीत विशेष संवाददाता हमारे विनीत शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोनी, जो कहते हैं ना कि दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना और राम ना चले हनुमान के बिना, तो वही हनुमान के स्वरूप हैं जो आए हुए हैं। कुछ हमारे साथी भी हैं जो इसमें यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं कि आखिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर के क्या खास तैयारी की गई है। उसको लेकर बहुत भव्य तैयारी की गई है। एक महादीपावली के रूप में उसको उस दिन को मनाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक महादीपोत्सव तो है ही है, ये 500 वर्षों का भव्य आयोजन होगा। जान लीजिए, हमारे बहुत संघर्षों बाद जो हमारे पूर्वज जिसके लड़ते रहे आज वो साकार हो गया है, इसमें बहुत खुशी की बात है। आपके हाथ में ये गदा है, मैं देख रहा हूँ कि आप बजरंगबली के आधे स्वरूप में लेके आए हैं, तो अब इस गदा से जो दुष्ट जन है क्या उनका बिल्कुल संहार करने की तैयारी है? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी तो वही है। हमने डमरू भी बजाया, हमने धनुष भी उठाया, अब हम बांसुरी भी बजाएंगे। तो यानी अब सधे शब्दों में कुछ बातें हैं जो ये कह रहे हैं, मैं उसे नहीं कह सकता हूं, तो फिर अब बांसुरी बजाने की तैयारी। लेकिन अभी जो तैयारी है वो 22 जनवरी की है, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सोनी, बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुख कर लेते हैं मानस किंकर जी महाराज का। मानस किंकर जी, अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और ये जो श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, या उत्सुकता, या छोटे छोटे बच्चे जो एक अलग ही स्वरूप में नज़र आ रहे हैं, ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। और राम के प्रति प्रेम, राम के प्रति आस्था और राम क्या है और इनके पीछे की जो एक बजरंगबली की कहानी है, तो हम चाहेंगे वो थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। सिया राम। सोनी बहन जी, अति उत्साह है, आनंद है, और सभी दर्शकों को, सभी हमारे साथियों को राम जी के आगमन के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। और ये जो बच्चों को देखकर 2 लाइन याद आ गई। आज तो 4 लाइन सुनाना चाहता था, 2 पहले सुनाऊंगा, 2 बाद में सुनाऊंगा, जो आज रचना हुई है। बिल्कुल। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, ये बच्चा बच्चा राम है। बिल्कुल। इतने अयोध्या में, राष्ट्र में, भारत में बच्चा बच्चा राम है, कण कण शंकर है। और इसी पर 2 लाइन आज प्रातःकाल परमात्मा ने दिया, ध्यान से श्रवण करिए सभी लोग, बड़ा अच्छा लगेगा। विधर्मियों ने छलकर मेरे राम का मंदिर तोड़ा था, विधर्मियों ने छलकर मेरे राम का मंदिर तोड़ा था, भारत माता बिलख रही ये छुआछूत का रोड़ा था। मंदिर तोड़ा रची बाबरी, सत्य सनातन रोया था, ऊंच नीच के भेद में पड़कर अपना पौरुष खोया था। समय आ गया वीरों जागो, भेद हटाकर आना है, भारत माता के गौरवहित सत्य सनातन लाना है। और आगे क्या है बहन जी, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों सहित। अवध बिहारी अवध विराजे। राम जी आ रहे हैं ना, क्या बात है। अवध बिहारी अवध विराजे, ब्रज में कुंज बिहारी, हर हर महादेव हो काशी, अब मथुरा की बारी। मानस में सिया राम हो, अरु संतन का साथ, हनुमान नित संग है, धरु चरण में माथ, सियावर रामचंद्र की जय। बिल्कुल, पूरा राममय माहौल, राममय वातावरण पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं। गगनदेव जी शरण भी जुड़े हुए हैं। गगनदेव जी, कैसे देख पा रहे हैं आज? अभी तक इंतजार था इस बात का कि राम आएंगे, और कब आएंगे ये पता नहीं, लेकिन अब तो आ ही जाएंगे क्योंकि तारीख नियत हो चुकी है 22 जनवरी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
जी। और ये तो पहली झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ है जिसको विधर्मियों ने ले रखा है और अपना चिन्ह छोड़ करके चले गए हैं, वह सब कुछ अभी लेना बाकी है। और देश की सारी जनता के मुख पर पूरा राममय हो गया है, सबके मुख से राम राम निकल रहा है। और राम ही एक ऐसा शब्द है जिससे सबका कल्याण होना है, और वह समय आज आ गया है। बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और अब तो समय करीब है, सब लोग देखेंगे, पूरे देश नहीं विदेश से सबकी निगाहें अयोध्या पर टिकी है। सब लोग अयोध्या आना चाहते हैं और राम लला के दर्शन करने के लिए काफी उत्सुक हैं कि कितना जल्दी उनको राम लला कर पाए। बिल्कुल। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, सुरेश यादव जी। रुक कर लेते हैं एक बार, आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। देखा जाए तो बीच में लोग राम राम करना भूल गए थे और एक बार फिर से अब राम नाम जो एक शब्द है वो हर एक के मुख से निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक अलग ही माहौल, कलयुग में त्रेता युग। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी मैडम जी। जी देखिए, भगवान राम सबके हैं और अयोध्या जितने भी लोग अयोध्यावासी हैं सब भगवान राम को मानते हैं। मैडम जी, भगवान राम को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं और बड़ी खुशी का माहौल है कि 500 वर्ष की जो मुरादें थी वो भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो रहा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगा। इससे खुशियों का माहौल रहेगा। पूरे विश्व के लोग आकर के दर्शन करेंगे, उनका भी कल्याण होगा। यहाँ पर जिस तरीके से योगी जी, मोदी जी ने मंदिर बनवाने का काम कर रहे हैं, ऐसी कोई सरकार जो है हिंदुओं की प्रति अवस्था कोई जगाने का काम नहीं किया है। और पूरे देश के लोग मोदी योगी को जय जयकार कर रहे हैं, उनको मानते हैं। मैं अयोध्या का वासी हूँ, समाज सेवी हूँ। जिस तरीके से जो है यादव समाज में भी खुशियों की लहर चली है कि मंदिर जो है बनकर तैयार हो रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने उनकी पार्टी ने जो है राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया है। आने वाले समय में उनको मुंहतोड़ जवाब जनता यहाँ की देगी, पूरे देश के, पूरे भारत की। बिल्कुल, आने वाले समय में यानी कि 2024 का जिक्र कर रहे हैं सुरेश जी आप। एक बार सारे मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुख एक बार फिर से अयोध्या नगरी का करेंगे, यानी कि राम की नगरी। विनीत शर्मा हमारे विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही आरपी सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से ही। विनीत का पहले रुख करेंगे। विनीत, अगर देखा जाए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और श्रद्धालु की राम के प्रति आस्था, वो तो इस ढोल नगाड़ों की थाप से ही समझ में आ रहा है। और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत देखा जाए तो राम के प्रति एक कहानी बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे बांसुरी बजाने का भी ऐसे सिखाने की कोशिश की जा रही है, धुन सिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या वहाँ पर देख पाए आप? सोनी, जो 500 साल जो लोगों ने 500 से ज़्यादा साल जो लोगों ने जो इंतज़ार किया है ना, वो जब इंतज़ार जब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो अब लोगों के अंदर जो आस्था है ना वो खुल करके सामने आ रही है। हम अयोध्या में जहाँ जाते हैं एक अलग ही तस्वीर नज़र आती है। हर तस्वीर अपने आप में अलग है। हर राम भक्त जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो यहाँ के रहने वाले श्रद्धालु हैं और जो देश दुनिया से आ रहे हैं। मैंने सुबह कई श्रद्धालुओं से बात की जो महाराष्ट्र से आए थे। वो भले ही यहाँ की बोली और भाषा से ज़्यादा इतना मिश्रित ना हो, लेकिन हाँ, श्री राम की बोली, भाषा, मर्यादा उनके कण कण में बसी हुई है। उनके मन में आराध्य है, उनके तन में आराध्य है। उनकी भाषा से ये झलकता है, उनकी श्रद्धा से ये बात झलकती है। और यही तस्वीर यहाँ भी मुझे नजर आई जब मैं यहाँ सूर्य कुंड आया। तो वो आस्था, वो भक्ति, वो श्रद्धा, जो इंतजार था लंबे वक्त का, वो मुझे यहाँ भी दिखा कि लोगों के अंदर जोश खरोश है। 22 तारीख को लेकर के उनकी जो तैयारी होगी, लेकिन 22 तारीख से पहले ही वो अपने तरीके से इस जो आयोजन है रामोत्सव जो उसको मना रहे हैं, तो उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। सोनी, बिल्कुल विनीता, ये जो ढोल नगाड़ों के साथ कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, ये सिर्फ आस्था और उत्सुकता है, इस वजह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं?
बिल्कुल सोनी, ये आस्था और इनकी श्रद्धा है, ये सिर्फ इसीलिए यहाँ पर मौजूद है कि जहाँ भी ये राम नाम की धुन सुनते हैं, राम नाम की बात सुनते हैं, या कहीं भी अगर प्रभु राम का जिक्र हो रहा होता है तो ये वहाँ पहुँचते हैं और बस उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह प्रभु राम से जुड़ाव हो जाए सीधे, क्योंकि कहते हैं ना आवाज़ स्वर्ग तक जाती है। तो वही बात है कि अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं, तो जैसे भी माध्यम बनता है श्रद्धा का, आस्था का, अपनी भक्ति दिखाने का, प्रभु राम श्री राम के लिए अपनी आस्था दिखाने का, तो ये कोई मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल, ये श्रद्धालु हैं जो हर मौके को राम नाम में तब्दील कर देना चाहते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से। आरपी सिंह, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर अयोध्या में देखा जाए तो एक अलग ही माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, जैसा कि जो श्रद्धालु हैं या जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, और साथ ही आपसे जानेंगे कि यहाँ पर जो लोग जिनको आमंत्रित किया गया है उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम रहने और ठहरने की बात करें, या जलपान की व्यवस्था की बात करें, या राम रसोई भी यहाँ पर है जो लोगों को निःशुल्क भोजन कराती है, तो क्या कुछ तैयारियां उन श्रद्धालुओं के लिए? जी पुरी जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जो व्यवसाय 4 चौबंद कर दी गए हैं। यहाँ पे जो टैक्स जो है व्यवसाय किया जितने लोग आने रहने खाने का 36 जगह पे खाने की व्यवस्था फ्री रहेगी, और जगह जगह पे तो कहीं यहाँ पे रहने की व्यवस्था, और प्रशासन 4 चौबंद व्यवस्था यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो है कोई चप्पे चप्पे पे निगरानी की जाए, ड्रोन कैमरे की जगह जगह बैरियर लगाए गए। यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, और यहाँ का युवा वर्ग ही कम से कम बहुत उत्साहित नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह जो आज का युवा वर्ग है मतलब राममय में व्याप्त, कहीं ना पहले उसको इतना नहीं था, लेकिन इस समय जो है युवा वर्ग जो है राम के प्रभाव पर ज्यादा कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो ऐतिहासिक पर धीरे धीरे करके गुजरता जा रहा है। और रामनगरी अयोध्या में कल से ही जो राम महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रभु जी ने कल से ही दीप महोत्सव जलाना चालू कर दिया है। कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या जो है कल से ही दीप महोत्सव की तैयारी में जुट गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आरपी सिंह इस जानकारी को साझा करने के लिए। विनेश शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अयोध्या की तस्वीरें थी बेहद खास। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और राम का बखान कर रहे हैं, जिस तरीके से अयोध्या नगरी इस वक्त दुल्हन की तरह सज कर तैयार हो चुकी है, और श्रद्धालुओं की उत्सुकता को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वो तस्वीरें पल पल की दिखा रहे हैं, अयोध्या की सीधी तस्वीरें। साथ ही इस वक्त हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। एक बार स्वागत, और आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा, क्या कहेंगे? हेलो जी, सुन पा रहे हैं जी, राजेश जी। डिबेट में जुड़े हुए सभी परिवार के चरणों में मैं राजेश द्विवेदी सादर प्रणाम करता हूं, और आज का जो माहौल है इस माहौल से जुड़े हुए सभी सनातन धर्म के परिवार के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, राम की भक्ति एक असीम भक्ति है। इस भक्ति में जिस परिवार ने जो है डुबकी लगाई उसका बेड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पार किया, और निश्चित है आज 500 वर्षों तक जिनकी पूरे सनातन धर्म की आस्था लगाए आंखों टिकटका बैठा था कि प्रभु हमारे कब जो है अयोध्या के उस पावन मंदिर बनेगा और मंदिर में प्रवेश करेंगे। टेंट में रहने पे उनको आताताइयों के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो मजबूर कर दिया गया था उस समय, और आज वह दिन खुशी की आई है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जो सनातन धर्म को प्रेम करते हैं, जो राम को प्रेम करते हैं, राम सबके हैं और सबके राम है। तो निश्चित है आज खुशी का माहौल है, और इस माहौल में प्रभु जिसको निमंत्रण देंगे वह आज अयोध्या के उस पावन धरातल पर जो है पहुंच करके प्रभु श्री राम लला का दर्शन करेगा। बिल्कुल, मानस किंकर जी, महाराज का रुख कर लेते हैं। कहते हैं मर्यादा, करुणा, दया, सत्य, सदाचार और धर्म, इन सब से ये सारे गुण समाहित थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में। लेकिन क्या लगता है कि आज का समाज हमारा या आज की राजनीति मर्यादित है, या फिर राम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? मेरा राष्ट्र और मेरे राष्ट्र के रहने वाले लोग
ये राम जी के कालखंड में इतना परिपक्व हो गए थे, राम जी की नीति, राम जी के राज्य का शासनकाल, राम जी के द्वारा चलाया गया धर्म, ये इतना व्यापक हो गया था कि वो विधर्मियों के इतने आतंक के बाद भी अभी मिटा नहीं है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अभी धर्म से जुड़ा है, और जो शब्द बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष, ये भी एक भ्रम करने वाली बात है, क्योंकि धर्म से ही जुड़े हैं। और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम अब आएंगे तो जो सोई हुई शक्ति है जगेगी, क्योंकि सोनी जी, जिस समय राम जी ने धर्म स्थापित किया था, तो ठीक इस तरह समझिए कि जैसे गुटखा पान मसाला खाकर लोग सड़क पर थूकते हैं, गंदा करते हैं, ये अधर्म है। लेकिन इन्हीं लोगों को कभी हवाई जहाज की यात्रा कराइए तो देखिए, एक भी वहां ना थूकेगा ना वहां गंदा करेगा, वहां ठीक हो जाएगा। तो वो सही बनना जानते हैं, सही रह भी सकते हैं। हमारी व्यवस्था गड़बड़ हुई, व्यवस्था लचर हुई, इसी कारण से हम विधर्मी बने। हमारे यहाँ लोग बिना टिकट चलने वाले, पढ़े लिखे लोग चल जाते हैं, अनपढ़ लोगों से बिना टिकट बैठाइए ट्रेन में, तुरंत मना करते कि पाप लगेगा। ये पाप क्या है? ये राम जी का धर्म है। धर्म दंड प्रेम से लागू हुआ था, वो सबके पास है, केवल जागृत होना है। और अब राम नाम शुरू हो गया है। सृष्टि में, वातावरण में, प्रकृति में, कण कण में, तृण तृण में, जन जन में, मन मन में, चारों तरफ राम ही राम है। और जब चारों तरफ राम ही राम है तो अब तो जगेगी शक्ति, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और एक दिन भारत माता स्वर्णिम सिंहासन पर होंगी और सारा विश्व बोलेगा भारत माता की जय। बिल्कुल ऐसी ही स्थितियां फिलहाल कुछ बनती हुई नजर आ रही हैं। राजेश द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, वैसे तो मुझे लगता है अब शब्द कम पड़ जाएंगे अगर राम का बखान किया जाए यहाँ पर, लेकिन कहते हैं धैर्य और सहनशीलता जो है वो राम में समाहित थी। तो आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या इस तरीके की ओछी राजनीति होनी चाहिए? राम सबके हैं, ये कहा जाता है, राम कण कण में व्याप्त हैं, सभी के राम हैं, राम सब में समाहित हैं, और फिर भी इस तरीके की राजनीति, राम को भी राजनीतिक दलों ने बांट दिया। ये मैं कहना चाहता हूं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ आताताइयों का विनाश करने के लिए, उस समय साधु संत या जो सनातन धर्म के प्रति प्रेम करने वाला परिवार था, उस पे दुष्ट आत्मा जो है, चाहे रावण के रूप में रहे हो, चाहे वो जो है आताताई जो भी दुष्यंत लोग रहे हो, वो साधु संत को जो है अपना कहीं भी हवन आगे इत्यादि नहीं करने देते थे। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में जो है ऐसे दुष्ट आत्मा का जो है संहार करके पूरे जगत में एक राम राज स्थापित किया। चाहे उस जगत में रहने वाले हर प्राणियों के प्रेम वशीभूत प्रभु श्री रामचंद्र जी हुए। आज जो राजनीतिक स्थिति है, उसी प्रकार से जो आताताई और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला परिवार, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो क्या नाम है इंडिया गठबंधन के दल के लोग हों, यदि वो आताताइयों के डर के कारण आज प्रभु राम को अपनाने में असमर्थ है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस पावन निमंत्रण का जो है कुठाराघात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लाखों करोड़ों लोगों का अपमान कर रहे हैं। आज प्रभु ने बुलाया जिन परिवार को निमंत्रण दे करके, यदि वो कह रहे हैं कि हम उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे या हम नहीं जाएंगे, तो निश्चित है उन आताताई शक्तियों का जो उनके अंदर विद्यमान चीज है उसको धराशायी के रूप में राम राज स्थापित करने के इस देश में आए हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो है राम राज स्थापित होगा। और उस राम राज की कल्पना में कि भारत में रहने वाले हर प्राणियों का जो है मनोबल ऊंचा हो, सबके लिए काम करे, सबके लिए विकास करे। ये हमारे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी रामराज के बनाए हुए रास्ते पे चलने का, प्रभु श्री राम के संकल्प लेने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मैडम कि बताइए, सनातन धर्म के लोगों के द्वारा
यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को तोड़ा गया तो आज कांग्रेस के लोग जो है उन बाबर के औलादों को, बाबर के वंशजों के रूप में जो है वो स्थापित, उनको क्यों करे? प्रभु जब सबके हैं और प्रभु आपके भी हैं, राम की आज मैं कहना चाहता हूं कि आज धरातल पे आइए, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। पूरी देश की जनता सनातन धर्म मांग कर रही है कि जो भी व्यक्ति आना चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस पावन नगरी में सभी लोग आवे। लेकिन वाह, बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, हमें दर्शन करना होगा तो हम बाद में चले जाएंगे, राम को मानते हैं। इस तरीके के वक्तव्य, राजनीतिक बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है। आगे और भी बात करेंगे। हमारे साथ गगन देव जी भी जुड़े हुए हैं। गगन देव जी, अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम टाट से निकलकर ठाठ के साथ सिंहासन में विराजमान होने जा रहे हैं, यानी कि एक लंबी तपस्या जो की गई इस पल के लिए वो आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका क्या कुछ संदेश और क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में? तो बहुत खुशी की बात है, काफी दिनों से प्रभु श्री राम टेंट में थे और जितने भी राम भक्त थे सबके आंखों से दर्शन करने के बाद अश्रु बिंदु निकल पड़ती थी। सभी सनातन धर्मावलंबी बड़े दुखित थे, लेकिन आज वहीं टेंट से निकल करके और अपने महल में ठाठ है, इससे बड़ा खुशी की बात सनातन धर्मावलंबियों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। वास्तव में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी जाति, किसी विशेष वर्ग के नहीं, वह तो राष्ट्र नायक हैं और उन्होंने जो हमें आपको एक अच्छे मार्ग पर चलने का जो संदेश दिया है उसको अपने जीवन में उतारे, उस सदमार्ग पर चले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये भगवान श्री राम के जीवन से हमको आपको सीखने को पूरे विश्व को मिला है और वह किसी एक व्यक्ति के हमारे प्रभु नहीं है, वह हर वर्ग और राष्ट्र नायक उनको कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, राजनीतिक लोग हैं जिनको राम जी को बांध करके रखना चाहते हैं और उनको सिमटना चाहते हैं, यद्यपि वह तो विश्व व्यापक है, सिमटने वाले हैं नहीं। और आज जो महोत्सव आ गया है, इस महोत्सव में तो जितना भी कहा जाए शब्द कम पड़ सकता है, उन खुशियों का बखान नहीं किया जा सकता जितना कि आज आम जनमानस के अंदर और अयोध्यावासी और पूरे देश के अंदर जितने खुशी की माहौल है, सभी लोग राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। आज यदि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एक कहे होते या न कहे होते कि आप लोग अभी 22 के बाद आइएगा अयोध्या में, अभी न आइए, तो हमें लगता है यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलता। देश का हर एक व्यक्ति आना चाहता है यहाँ पर राम जी का दर्शन करने के लिए और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और राम जी का यहाँ हम तो देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा के अंदर जो है उत्साह भरा हुआ है, राममय पूरा देश हो गया है। वह स्थिति, वह खुशी आज हमको आपको देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल, राजेश जी तालियां बजा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि वाकई खुशी का माहौल है, रामोत्सव चल रहा है और ऐसे में अलग ही भव्यता अयोध्या की देखने को मिल रही है। राजेश जी कैसा महसूस कर रहे हैं? और साथ ही देखा जाए तो टीएमसी प्रमुख का भी यही मानना है कि बीजेपी जो है वो डिवाइडेशन की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इस तरीके के भी आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, मैंने पहले कहा कि प्रभु रामचंद्र जी के पावन धरती अयोध्या में सब जो आत्मा और परमात्मा पे विश्वास करते हैं, जिनकी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, जिनका लगन है प्रभु श्री राम में, वो सबके हैं, दल नहीं दिल मिला जिनका। और जो दल का मतलब जो होता है कि जनता को आपस में बांट करके एक राजनीति करने का एक प्रेरित मौका दिया जाए, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में एक शब्द है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान, सबके सद्भाव और सबके धर्मों
पर जो है आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सद्भाव से प्रार्थना करके आगे बढ़ना सर्व सफलता की एक कुंजी जो होती है, इसी के रूप में उदाहरण दिया जाता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सबके हैं, आज तो ये खुशी की बात होनी चाहिए हर दिलों में कि आज रामचंद्र जी का पावन मंदिर टूटा था। और जो सनातन धर्म के परिवार है, चाहे वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे क्या नाम है ममता बनर्जी हो, नीतीश जी हो, ठीक है, विरोध करने वाला व्यक्ति यदि अवैसी दिन विरोध करता तो चलता, मुझे उससे कोई इतराज नहीं था। लेकिन यदि आप सनातन धर्म के परिवार होकर के और आप सनातन धर्म के अपमान की बात करते हैं, भगवान के मंदिर में जाने की असमर्था जाहिर करते हैं और भगवान के भक्तों का आप वोट ले करके और जो है अपना जो आप कुठाराघात करोगे, तो ये राम का भक्त अब बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। और निश्चित है, जब जवाहरलाल नेहरू जी सोमनाथ के मंदिर पे नहीं गए तो आज उन्हीं के तो वंशज हैं, वो क्यों आएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे। तो मैं इस शब्द से कहना चाहता हूं कि राम सबके हैं, राम सबके हैं और सब राम के हैं। जो आना चाहे वो आए। इस पे जो है हमारे विश्व हिंदू परिषद के परिवार के द्वारा सभी मानस किंकर जी का रुख कर लेते हैं। मानस किंकर जी, क्या लगता है, राजनीति एक तरफ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिक्र एक तरफ, राम से क्या कुछ सीखने की जरूरत है? क्योंकि बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सरल मार्ग दिया है, रहाई की राजनीति बिनु जाने, रहाई की राजनीति बिनु जाने। जब तक नीति नहीं पता होगी तो राज कहां रह सकता है। और इसीलिए राज चला गया इनका। ये जो कुंडली मार कर बैठे थे कि भारत को हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये धर्म का राज्य है। धर्म स्थाने, और धर्म स्थान में यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। और वो धर्म अयोध्या केंद्र है। और 18 नवंबर 2018 को अयोध्या के साधु संतों ने, जिसमें 18 लोग थे, कटी पर्यंत सरयू जल में खड़े होकर, उसमें यह किंचन भी था, खड़े होकर संकल्प लिया कि हम संकल्प लेते हैं कि अयोध्या को भारतवर्ष की राजधानी बनाएंगे। कब बनेगी, कौन बनाएगा, इससे नहीं मतलब, संकल्प बीजारोपण हो चुका है। और आज प्रत्यक्ष सामने आता जा रहा है, क्योंकि राम जी के स्वभाव जैसा कोई दिखा भी नहीं। फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि अस स्वभाव कहूं सुन्यो न देखो। राम जी के चरित्र के जैसा स्वभाव कहीं सुनाई दिखाई दिया ही नहीं। बोले क्यों? कहा इसलिए कि कुलिसव चाही कठोर आती, कोमल कुसुमो चाही, चित्त खगेश राम को समुझ परो को काही। भगवान राघवेंद्र पत्थर के समान कठोर भी हैं और गुलाब के पुष्प की पंखुड़ी से भी कोमल भी हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो तिनके के समान अयोध्या के साम्राज्य को छोड़कर वन को जाते हैं, लेकिन मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदा तुम मंजुल मंगल प्रदा प्रसन्न थे। अयोध्या से लेकर लंका तक रास्ते में पड़ने वाले कोल भील किरात, जितने भी अपने को दलित आज कहा जा रहा, दलित नहीं है, सब राम भगत हैं। इन सब को प्रभु ने गले लगाया, सबको अपने में मिलाया। ये दलित शब्द डालकर हिंदू समाज को तोड़ा जा रहा है। ये भी एक षड्यंत्र है, बड़ा लंबा षड्यंत्र है। आज विषय दूसरा है, वो विषय पर आएंगे तो राजनीति पर चर्चा कभी करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति बिना नीति के राज्य चलता नहीं। और जिस राष्ट्र में, जिस भूमि ये कोई पर अलग बात नहीं है। अगर आप जिक्र भी कर रहे हैं तो ये कोई अलग बात रह नहीं गई, इसलिए क्योंकि धर्म और राजनीति तो बहुत आपस में तालमेल है दोनों ही चीजों का। धर्म के बिना राजनीति अधूरी है। बिल्कुल। आपकी नीति नहीं तय है, आप शराब की नीति पर चलाएंगे देश को। धीरे धीरे शराब बंद करना पड़ेगा, गौहत्या बंद करनी पड़ेगी। और अब राष्ट्र जग रहा है, भारत का हिंदू जगना प्रारंभ हो गया है। जानिए तब ही जीव जब जागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। रघुनाथ जी बैठ रहे हैं,
अब चरणों में अनुराग बढ़ेगा, धर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधर्म प्रदूषित किया जाएगा, अधर्म काटा जाएगा और अधर्मियों का भी अंत निकट है। ठीक, ये जो सारी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे ये लगता है कि आने वाले समय में, यानी कि अगर 2024 का जिक्र करें तो जो आस्था है राम के प्रति वो वोट में तब्दील होने वाली है, कहा जा सकता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अब ये हल्ला मचा रहे हैं विपक्षी की ईवीएम, अरे जब तुम्हारी सरकार बनती तब ईवीएम नहीं बंद कराते हो, और जब भाजपा सरकार बनती तो ईवीएम खराब है। इनकी सरकार बने, बहन मायावती की सरकार बनी तो ईवीएम अच्छा था, सपा की सरकार बन गई ईवीएम अच्छा था, भाजपा जीत गई तो ईवीएम गड़बड़ है। तो ये अपने हिसाब से तय करते हैं सब। भारत की संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह है। इन लोगों को संविधान पर भी विश्वास नहीं है। ये कभी ईडी पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कभी निर्वाचन आयोग पर लगाएंगे, कभी भारतीय पुलिस पर लगाएंगे, कभी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। नहीं, आरोप तो बीजेपी के ऊपर भी लग रहे हैं कि धर्म की आड़ में 2024 की राह को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। जो धर्म पर चलेगा उसकी राह आसान हो ही जाएगी। तो ऐसा तो राजीव गांधी ने भी शुरुआत की थी, तो उनको उसकी बधाई मिली। राजीव गांधी जी तो अच्छा किए, लेकिन लक्ष्य से भ्रमित हो गए, बाद में उनके लोगों ने लक्ष्य छोड़ दिया तो मिट गए। चलिए, गगनदेव जी जुड़े हुए हैं। धर्म और राजनीति को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और एक तरफ हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जिक्र कर रहे हैं और धैर्य और सहनशीलता का जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गुण राम में समाहित थे, मुझे लगता है उसका अगर एक अंश भी अगर कोई व्यक्ति अपने जहन में उतार ले तो शायद इन सारी चीजों से परे हो जाएगा। इस तरीके की जो दलगत राजनीति निकलकर सामने आ रही है या नजर आ रही है, ये तस्वीर सामने नहीं आएगी। गगनदेव जी, बिल्कुल सत्य बात है कि भगवान श्री राम के जो गुण है उसमें से 1% भी हम आप जीवन में उतार लें और उस पर चलने का प्रयास करें तो हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जो रामचरितमानस का पाठ कर लेता है, एक चौपाई भी अपने जीवन में उतार लेता है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि रामचरितमानस को जिसने पढ़ा नहीं और उसके विषय में अनर्गल बोलना शुरू कर देता है तो बड़ा दुख होता है सुन करके। जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, रामचरितमानस के विषय में कुछ जानते तो है नहीं और राम जी के जीवन के विषय में कुछ पढ़े नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए और अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। तो सत्य है कि रामचरितमानस और राम जी दोनों एक ही हैं और उनके जीवन से हम आप यदि एक अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राम राज्य वैसे नहीं कहा गया है। राम राज्य की जो हम लोग व्याख्या करते हैं, वास्तव में वह समय आ गया है। राम जी जब कभी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर बोल रहे थे, राम राज्य की अब स्थापना होने ही वाली है। राम जी केवल अब मंदिर में बैठ जाएं और पूरे देश में जो है राममय की स्थिति बन रही है आज, तो समझ लीजिए कि अब राम राज्य और हिंदू राष्ट्र बनने में देर नहीं है। यहीं से शुरुआत है हिंदू राष्ट्र की, जो हम लोग परिकल्पना करते हैं, यहीं से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है और राम राज्य की शुरुआत यहीं से हो रही है। सोनी जी, मैं उस पल की साक्षी हूं जिस दिन अयोध्या में गोलियों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा अयोध्या गुंजायमान हो रहा था। उस पल की साक्षी हूं। उस गली में मैं था, हजारों लोगों की जिस समय गोली लगी, हत्याएं हुई, उसको भी मैंने देखा और आज भी मैं देख रहा हूं उस समय की स्थिति क्या थी, उसके बाद किस रूप में जो है धराशायी हुआ। और आज हमारे राम जी ठाठ से निकल करके और हमारे राम जी आज उस सुंदर से महल में, मंदिर में बैठने जा रहे हैं। इस सारे पलों का मैं साक्षी हूं और इतना उत्साह है। और सत्य है, सत्य की विजय होती है। सत्य भले परेशान हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ और आज सत्य की विजय हो रही है और पूरे देश जो है प्रसन्न है इन सब चीजों को देख करके। यह तो धर्मः ततो जयः,
जहां धर्म होता है वहीं जय होता है, चाहे कितना हो। कोई कुछ कर ले, अरे कई वकीलों को खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी जहां धर्म है वहीं विजय है। धर्म यहाँ थी तो विजय भी यहाँ होना सुनिश्चित था, चाहे एक नहीं हजारों वकील। बिल्कुल, राजेश जी का रुख कर लेते हैं। सत्य की जीत है, लेकिन सत्य की जीत ये सभी कह रहे हैं सत्य की जीत है, हमारे धर्माचार्य भी इस बात को मानते हैं कि ये सत्य की जीत है, बावजूद इसके राजनीति क्यों? देखिए माननीय सोनी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सत्य की नहीं है, सत्य की जीत सदियों जब से ये पृथ्वी का विद्यमान हुआ है तब से सत्य ही आगे बढ़ा है। सत्य के राजा हरिश्चंद्र को आप देख लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही वंशज थे, सत्य के मार्ग पे चल करके जो है सत्य की जीत उन्होंने स्थापित की। प्रहलाद जी को देख लीजिए, सत्य पे जा करके जो है सत्य की जीत स्थापित की। आज भारत देश में जो राम राज्य लाने की कल्पना पूरे भारत देश के लोगों ने सोचा था, उस कल्पना को पूरा करने के लिए हमारे भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। राम राज्य की कल्पना यानी सबके साथ, सबके विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास पर खरे उतर करके सबके लिए विकास का काम करते हैं। अब बताइए कि मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे कह रहे थे धर्माचार्य जी कि उस दिन को आप देखिए जब गोली कांड हुआ था, क्या राम भक्त यही तो मांगने गए थे कि बाबर जो है विदेशी क्रांता था। आज मेरे प्रभु कार सेवकों को भी अराजक तत्व करार दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य। मैडम विदेशी क्रांता था बाबर, जिसने मंदिर को तोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के और बाबरी मस्जिद का ढांचा बनाया। अब वहाँ राजेश जी आते हैं, किंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किंकर जी महाराज, मानस किंकर जी का रुख कर लेते हैं जी। कहना ये चाह रहे हैं सोनी जी, ये जिसका नाम अभी लिया गगन देव जी महाराज ने, उसका तो नाम लेने में भी हमको घृणा होती है, जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और वो स्वामी प्रसाद नहीं, वो किसी दुष्ट का प्रसाद है। अगर किसी स्वामी का प्रसाद पाया होता तो उसका जीवन सज जाता और राम पर प्रश्न चिन्ह लगाता। आताताई से उसका आत्मा जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। और देखिए वो कहता है कि क्यों बुरा माना। राम जी कहता है कि शंभू का वध किए इसलिए राम दलित विरोधी थे। इस मूर्ख को इतना समझ में नहीं आया कि सबरी को गले लगाया, केवट को गले लगाया, जटायु को गले लगाया, अपने पिता के मरने पर न रोकर जटायु की मृत्यु पर जो रोया हो, तो उस गीध जिसने सड़ा मांस खाया उसको भी पिता का दर्जा दे दिया हो, ऐसे परम पवित्र राम पर प्रश्न लगा रहा है। और दूसरा, यदि राम को बुरा कहना था तो सबसे बड़ा जो मृत्यु हत्या कांड हुआ वो रावण का वंश हुआ। और रावण कौन था आप सब जानते हैं, रावण ब्राह्मण था, विश्वश्रवा का नाती है। और ये रावण जो पुलस्त का नाती, विश्वश्रवा का पुत्र, ये ब्राह्मण है। तो यदि ब्राह्मण वंश का विनाश किया तो धरती के समस्त ब्राह्मणों को बैर मानना चाहिए था राम जी से, लेकिन सारे ब्राह्मणों ने राम जी को शीश पर बिठाया और एक संभूक को लेकर के दलित विरोधी बताया जा रहा। ये है मूर्ख व्यक्ति, इनकी बातों को सुनना नहीं चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, बातुल भूत मिबस मतवारे ते नहीं बोले ही बचन विचारे, इनकर तो महामोह मत पाना, इनकर कहास करिए नहीं काना। इनको सुनिए मत, इनकी चर्चा करिए मत, जब बोलिए तो सीताराम बोलिए, जहां ये खड़े हो वहीं राम राम करिए, अपने आप भाग जाएंगे। बिल्कुल, हालांकि ये व्यक्तिगत बयानबाजी समाजवादी पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि ये व्यक्तिगत बयानबाजी है उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भरपाई जो है वो समाजवादी पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय इजाज़त नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो फिलहाल रामोत्सव का जिक्र कर रहे थे, अयोध्या की तस्वीरें भी आपके साथ साझा की, क्योंकि रामोत्सव की तैयारी है और उत्सुकता श्रद्धालुओं की चरम पर है। और ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, ये शुरुआत है। इसी के साथ रामोत्सव में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।